अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास है असाइनमेंट मैथ 3 और 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है प्रिंसिपल आपको दे दिया गया है 10,000। मार्कअप आपको दे दिया गया है। मार्कअप को हम आर से डिनोट करते हैं, वो 12% है। और जितने उसे ईयर लगे हैं उसे हम टी से डिनोट करेंगे, टाइम, वो हमारे पास 5 ईयर्स हैं। अब उसमें इसने कहा है कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम एस के साथ डिनोट करेंगे। फिर उसने कहा कि आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें और सिंपल इंटरेस्ट को हम आई के साथ डिनोट करेंगे। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू पी टी और आर। ऊपर आपको बता दिया गया है कि ये किसको डिनोट करते हैं। आर के साथ हमारे पास परसेंटेज है। पी की वैल्यू हम प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर लेते हैं 10,000। टाइम हमारे पास 5 ईयर है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। आर हमारे पास 12 है। परसेंट है साथ उसने दिया हुआ, तो परसेंट का मतलब होता है यहाँ ये डिवाइड हम इसको कर देंगे 100 के साथ। 10,000 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 को 10 के साथ जब हम, बल्कि हम इसे अभी यहाँ पे लिख लेते हैं 12/100। ये 2 ज़ीरोज़ इसके साथ कैंसिल आउट हो गई। 500 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो हमारे पास बनेगा 6,000 रुपीज़। अब हम ये हमारे पास निकल आया सिंपल इंटरेस्ट। अब हम फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम शो करते हैं एस के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर परसेंटेज होल की पावर n। और जो यहाँ पे n है ये नंबर्स ऑफ ईयर्स हैं और नंबर ऑफ ईयर हमारे पास है 5, यानी कि हमारे पास 5 ईयर्स हैं। प्रिंसिपल हमारे पास आ जाएगा 10,000, 1 आया, प्लस आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 12। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 100 के साथ, यानी कि जगह पे आ जाएगा हमारे पास 5। अब हमारे पास आएगा जब हम इसको, ये 10,000 हम वैसे का वैसे लिख लेते हैं। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं अंदर वाली वैल्यू का, और जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 100। अगर एलसीएम ना मिले तो इस तरह से भी हम सोल्व कर सकते हैं। 1 प्लस 12 को डिवाइड करें जब हम 100 के साथ तो हमारे पास आता है 0.12 होल की पावर 5 है। क्या आ जाएगा हमारे पास 10,000। 1 को जब हम ऐड करेंगे 0.12 के साथ तो हमारे पास आएगा 1.12 होल की पावर 5। 10,000 लिखेंगे। जब हम 5 के साथ 5 टाइम 1.12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 1.7624। इन दोनों को जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एस का 17623.417। ये हमारे पास एस निकल आया। एस यानी कि हमारे पास निकल आया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर हम रियल इंटरेस्ट फाइंड करना चाहें वो हमारे पास होगा आई इज इक्वल टू एस यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल। अब हमने एस की वैल्यू में से पी की वैल्यू को माइनस कर देना है तो वो हमारे पास होगा आई। एस की वैल्यू हमारे पास है 17623.417 माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू है 10,000, तो यहाँ पे हम 10,000 लिख लेंगे। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7623.417। ये हमारे पास निकल आया इंटरेस्ट, रियल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में उसने ये भी कहा हुआ है आप बताएं कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर देन है सिंपल इंटरेस्ट से।
यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या ग्रेटर देन है सिंपल इंटरेस्ट से? बिल्कुल, ये है ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन 60,000, सॉरी 6,000। ये हमारे पास सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें कॉस्ट प्राइस दी है 40.5, मार्कअप इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के ऊपर जो मार्कअप है वो हमारे पास है 25% और जो मार्क डाउन है वो हमारे पास है 7%। अब यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं है, मार्कअप तो है सेलिंग प्राइस के ऊपर और मार्क डाउन भी है, बट हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं है। तो सॉल्यूशन हम यहाँ से फाइंड करते हैं। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस यहाँ पे हमारे पास आएगा मार्कअप मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, चूँकि हमने इसको SP लिखा है तो इसको भी हम SP लिख लेते हैं। चूँकि हमने फाइंड करनी है यहाँ से सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस यहाँ इसमें सेलिंग प्राइस है, इसको उठा के हम इस साइड पे ले आते हैं। सेलिंग प्राइस ये हमारे पास प्लस का है, यहाँ इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। मार्कअप ये मैं पूरा नहीं लिख रही, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ये कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमारे पास बच जाएगी। सेलिंग प्राइस ये भी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा 1 माइनस मार्कअप, मार्कअप इज इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट प्राइस। ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस 1 माइनस मार्कअप हमारे पास है, मार्कअप हमारे पास 25 है। चूँकि मार्कअप परसेंटेज में होता है तो 25 परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम इसे डिवाइड करते हैं 100 के साथ, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 40.5, ये हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। इसका जब हम LCM लेंगे तो हमारे पास बनेगा 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 40.5 सेलिंग प्राइस। इसे हम माइनस करेंगे 25 में से तो हमारे पास आएगा 75। 75 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.75 इज़ इक्वल टू 40.5। 0.75 को हम डिवाइड कर देंगे 40 के साथ तो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल आएगी 40.5 डिवाइडेड बाय 0.75, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास निकली 54। अब ये जो हमने सेलिंग प्राइस निकाली है, फाइंड की है, हम इसे अब देखेंगे कि कितना इसके ऊपर मार्कअप डाउन है। मार्कअप डाउन हमें दिया हुआ है 7%, तो सेलिंग प्राइस पे हमने फाइंड करना है तो 54 इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 54। जब हम इसे 54 को 7 से मल्टीप्लाई करके 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.78, तो ये हमारे पास निकल आया मार्कअप डाउन। अब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस थी वो थी 54, लेकिन हमारे पास इतना तो मार्कअप डाउन आ गया, यानी कि इतनी हमारे पास माइनस हो गई वैल्यू, तो हम सेलिंग प्राइस कितनी रह जाएगी हमारे पास 54 में से जब हम मार्कअप डाउन कर देंगे, यानी कि वैल्यू कुछ माइनस कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 50 + 22। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन सोल्व। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए और क्वेश्चन फाइल्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।